मरता क्या नहीं करता। कहानी। केरल के एक गांव में विष्णु नाम के एक आदमी रहते थे। विष्णु बहुत गरीब था, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का बहुत शौक था। ये रोज़ किसी न किसी आदमी को रोज़ अपने घर पर खाना खिलाने के लिए ले आते थे, चाहे घर में खाना पर्याप्त हो या नहीं हो। दूसरों को खाना खिला के वो अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज़ होते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच में इतना गरीब है, क्योंकि ये रोज़ मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी को मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती थी। जब उनसे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आप हर रोज़ किसी न किसी को ले आते हैं, इनमें से अपने भोजन में से दूसरों को खिला देते हैं, अच्छी बात नहीं है। पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना कम भी पड़ेगा नहीं? हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटाते हैं, हम दोनों के पेट भरने के काफ़ी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा? आप अपना हिस्सा उनको खिला देते हैं और खुद भी भूखे रह जाते हैं। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अगले दिन रोज़ की तरह दोपहर में दो अजनबियों को साथ ले आया। भोजन के लिए घर पहुँचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से देख लिया तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी। लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने वाली मूसल उठा लाई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। यह ऐसी जगह बैठी जहाँ से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गया। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी खेती और सिर घुमाए उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही होगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए एकदम लक्ष्मी के पीछे लग गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी है, ये मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारते पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप नहीं लगे। अब तो अतिथि बहुत चकरा गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और इशारा में कहा कि वहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा, मेहमान कहाँ गए?
लक्ष्मी ने दुख से कहा, ये मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा, मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। विष्णु ने गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल को लेकर वह अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोला, देखो वह आ रहा है हम दोनों को मारने के लिए। जान बचाकर भागे। विष्णु उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट गया। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए देखा। चारों ओर अफवाह फैल गई कि विष्णु अपने मेहमानों को घर में लाकर मूसल से पीटते हैं। उसके बाद कोई भी खाना खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार नहीं हुआ। विष्णु को पता नहीं चला कि यह लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा।